जब तुम छोटे थे कुछ जगह अजीब लगती थी, खाली स्कूल, शाम का मैदान, रात में घर का लंबा सा रास्ता, या फिर किसी रिश्तेदार के घर का वो कमरा जहाँ तुम सालों बाद गए हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, फिर भी पता नहीं क्यों लगता था कि यहाँ कुछ अलग है, जैसे तुम किसी ऐसी बात के बहुत पास खड़े हो जो बस थोड़ी सी दूर छुपी हुई है। फिर एक दिन वो फीलिंग आना बंद हो गई। पर सवाल ये है, वो गई या हम बदल गए? रुको, ये तो वही वाली बात है ना, जब सब ठीक होता है पर फिर भी लगता है कुछ अलग है। हाँ, और सबसे अजीब बात पता है, जिस फीलिंग को तुम सबसे अच्छी तरह याद रखते हो उसे दोबारा पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब किताब रखी हुई है पर उसका पन्ना ही नहीं खुल रहा। बिल्कुल। अब सोचो, तुम 8 साल के हो, स्कूल से घर आए हो, बाहर शाम ढल रही है, टीवी बंद है, घर में अजीब सी शांति है, तुम खिड़की से बाहर देख रहे हो और बिना किसी वजह के लगता है कि दुनिया थोड़ी अलग है, कुछ हुआ है नहीं, फिर भी लगता है जैसे हवा में कोई रास्ता तैर रहा हो। ये बात सच में हुई थी पर पता भी नहीं चला कब हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी तुमने नोटिस किया बचपन में जब स्कूल की छुट्टियों के बाद पहली बार स्कूल खुलता था, या जब किसी की शादी से घर लौट रहे होते थे, या जब दोपहर में पूरी कॉलोनी खाली होती थी, तब दुनिया थोड़ी सी अलग लगती थी, जैसे किसी ने आम दिन के ऊपर एक पतली सी परछाई डाल दी हो। अब जब वही जगह देखता हूँ तो बस जगह लगती है। यही तो बात है भाई, बचपन में तुम दुनिया को समझते कम थे, इसलिए हर चीज में थोड़ा सा राज बचा रहता था। स्कूल के पीछे वाली गली सिर्फ गली नहीं थी, वो कुछ भी हो सकती थी। पार्क के उस कोने के बाद क्या है पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, रात में घर का वही रास्ता कैसा लगेगा पता नहीं, और कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें उसी पता नहीं में छुपी होती थी। मतलब आधा मजा इस बात पे था कि कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल, पर धीरे धीरे तुम बड़े होने लगते हो, रोज वही रास्ते, रोज वही काम, रोज वही जगह। जो चीजें पहले अनजानी लगती थी वो पहचानी हुई लगने लगती है, जो जगह पहले राज लगती थी वो रास्ता बन जाती है, जो कोना पहले अजीब लगता था वो बस एक कोना सा रह जाता है। कितनी अजीब बात है, इंसान बड़ा होता है और रास्ते में कुछ छूट भी जाता है। पर यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर वो फीलिंग सच में गायब हो गई तो फिर एक पुरानी तस्वीर देखकर वो अचानक वापस क्यों आ जाती है? अरे हाँ, कभी कभी पुरानी तस्वीर देखते ही लगता है मैं यहाँ आ चुका हूँ, जबकि मैं यहाँ आया ही नहीं होता। बिल्कुल, कभी पुराने कार्टून का एक सीन, कभी खाली तैरने का तालाब, खाली स्कूल का पुराना क्लासरूम, कभी शाम की ऑरेंज लाइट, और अचानक सिर्फ 2 पल के लिए वो पुरानी फीलिंग वापस आ जाती है, फिर गायब। जैसे किसी ने दरवाजा खोला अंदर झांकने के लिए, फिर तुरंत बंद कर दिया। शायद इसीलिए ड्रीम कोरी इतना अलग लगता है, क्योंकि ये हमें कोई नई चीज नहीं दिखाता, ये हमें वो दरवाजे की याद दिलाता है जो हम कब का पीछे छोड़ आए हैं, पर ताला लगाना भूल गए। तो जवाब क्या है, ये फीलिंग आना बंद क्यों हो जाती है? शायद वो कभी बंद नहीं होती। बचपन में हम दुनिया को देखते ज्यादा थे, समझते कम थे। आज हम समझते ज्यादा है, देखते कम है, इसलिए जब पुरानी दस्तक दरवाजे पर पड़ती है हम अक्सर कहीं और देख रहे होते और वो चुपचाप लौट जाती है। मतलब कमी उस फीलिंग में नहीं थी, गलती कहीं और थी। आज रात एक काम करना, घर की किसी पुरानी जगह को देखना, कोई पुरानी तस्वीर देखना, या बचपन में देखते हुए किसी कार्टून का एक सीन, और अगर सिर्फ एक पल के लिए भी तुम्हें लगे यार ये बात मैंने पहले भी महसूस की है, तो शायद वो फीलिंग गायब नहीं हुई, बस बहुत दिनों बाद तुम दोनों फिर से मिले हो। लाइक सब्सक्राइब।